अगियाव प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाने का मैंने काम किया है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि नहीं एक पैसा लेता हूँ और न ही किसी को एक पैसा लेने देता हूँ। उनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि विधायक मैं हूं और मेरी पत्नी विधायक है, इसमें आपको क्या लेना देना है, हम अपना समझ लेंगे। गए तो हमको शर्म लगा। लोग हमसे पूछने लगे कि आप ही ना वोट मांगने आए थे। सही बात है, मैं उसको स्वीकार किया। अफसरशाही चरम सीमा पर है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। एक पैसा हम ले लेंगे इंदिरावास में तो मेरा कोड़ी फूट जाएगा। मेरा ईमान है, ईमान पर मैं जीता हूँ। कहाँ का न्याय है कि जिसके घर में ट्रैक्टर खड़ा हो, खाली ट्रैक्टर खड़ा हो, और वहाँ के थाना के थानेदार हो या जो भी हो, उसको घर से ट्रैक्टर को, खाली ट्रैक्टर को थाना में लेकर बंद करना। व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जो शहीदों के पार्थिव शरीर को कंधा देता है। मैं वहाँ गया और उनके पार्थिव शरीर को कंधा देकर मैंने मोहरी घाट तक गया और उनका अंतिम संस्कार करके मैंने वहाँ से वापस आया। मोटरसाइकिल से सब्जी किनने कोई बालक गया या हमारे कोई नौजवान साथी गए, सारा कागज दिखाने के बावजूद फाइन काटा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग सेवा करूँगा चौकीदार बनकर, और हम लोग चौकीदार बनकर रहना चाहते हैं। मैं अपने नेता से अनुरोध करूंगा कि एक बार मुझे संदेश में मौका दे। मैं उस जो बचे हुए काम हैं उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। जब नेता सोती है, जनता सोती है, तो नेता को जाग कर रहना चाहिए, पहरा देना चाहिए, इसलिए कि हम चौकीदार बनकर आए हैं। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश के भगवान रूपी जनता और मतदाता मालिकों को अपने तरफ से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, और महाशिवरात्रि की शुभ अवसर पर अपने संदेश वासियों को, संदेश विधानसभा वासियों को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं, इसलिए कि मैं कौन हूं, पहले परिचय मेरा देना धर्म है। मैं मुकेश सिंह यादव अगियाव प्रखंड के प्रमुख हूं और मैं विगत 2001 से 6, 16 से 21 और 21 से अभी तक वर्तमान में अगियाव प्रखंड के प्रमुख के पद पर आसीन हूं। बीच में 2006 और 2011 में मेरा प्रखंड रिजर्व हो गया था, तो मैंने अपने प्रखंड में एक दलित महिला और एक अति पिछड़ा महिला को मैंने बनाया था और वो लोग के द्वारा मेरे प्रखंड को सुचारू से चलाया गया। मेरी पत्नी 2006 से ही इस अगियाव प्रखंड के जिला परिषद के रूप में प्रतिनिधित्व आज तक 2006 से आज तक 4 बार लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और भोजपुर जिला के जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपने इस पद को, जनता की सेवा करने के लिए उस पद को स्वीकार किया था और उस पद पर रहते हुए जनता का सेवा करने का काम किया था। साथ ही साथ मेरा छोटा भाई जो नारायणपुर पंचायत अगियाव प्रखंड में आता है, नारायणपुर पंचायत के लगातार 2 बार मुखिया रहकर, आज भी मुखिया रहते हुए अपनी पंचायत के सेवा और विकास के भावना से समर्पित होकर अपने क्षेत्रों के, अपने नारायणपुर पंचायत के नहीं प्रखंड के भी विकास करने में सहयोग देने का काम करते हैं। मैं अगियाव प्रखंड को जिस समय से मैं पदभार ग्रहण किया है, अगियाव प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाने का मैंने काम किया है। यहाँ पर दाखिल खारिज हो, आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र हो, यहाँ पर लोग दौड़े नहीं चलते हैं। यहाँ पर मैं अगियाव प्रखंड को सुचारू से चलाने का काम करता हूँ और मैं विकास के प्रति संकल्पित रहता हूँ। विकास में और सेवा भावना में मैं विश्वास रखता हूँ। यही मेरा परिचय है। आखिर क्या आन पड़ी कि आप विधानसभा में जा रहे हैं, संदेश विधानसभा चुनाव? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे पुलिस क्या है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विगत हम लोग संदेश विधानसभा की भगवान रूपी जनता के बीच जाकर अगले विधानसभा चुनाव हो
या उससे भी पहले चुनाव हो, हमने जाकर संदेश विधानसभा क्षेत्र में भगवान मतदाता रूपी जनता के बीच मैंने वोट दर दर दरवाजे दरवाजे तक मांगने का काम किया है। और उन लोगों ने, हमारा मतदाता मालिकों ने मेरी बातों को सुनकर, मेरे बातों को से प्रभावित होकर, मेरे ऊपर विश्वास करके उन लोगों ने अपार बहुमत से प्रतिनिधि को जिताने का काम किया, जो हमारे अगला प्रतिनिधि थे। हम लोगों ने अनेकों वादे किए, सड़क बनाने का, नली गली बनाने का, बिजली की व्यवस्था करने का, पानी की व्यवस्था करने का, ट्यूबवेल पंप चालू कराने का, अनेकों हमने वादे किए, जिससे कि प्रभावित होकर लोगों ने वोट दिया, जिताने का काम किया। जब चुनाव जीतने के बाद हम माननीय प्रतिनिधि और उनके पति के पास हम जाने का काम किए और जनता की समस्याओं को रखने का काम किए कि हमने इस तरह का वादा किया है, इस तरह का वादा किया है और इस वादा को पूरा करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग अगले वोट जनता के बीच कैसे मांगने जाएंगे। उनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि विधायक मैं हूं और मेरी पत्नी विधायक है, इसमें आपको क्या लेना देना है, हम अपना समझ लेंगे। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, क्षेत्र में आना जाना नहीं है और एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। आज देख लीजिए प्रखंडों की हालात क्या है। आवासीय जाति आय, दाखिल खारिज परिमार्जन, अनेकों कार्य के लिए वृद्धा पेंशन, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नौजवान साथी से लेकर बूढ़े बुजुर्ग, हमारे अभिभावक, अभी सर्वे का काम चल रहा है। सभी लोग संदेश विधानसभा के अंतर्गत हमारे 3 प्रखंड आते हैं, एक संदेश, दूसरा उद्वंत नगर, तीसरा कोइलवर का आधा पार्ट और नगर पंचायत। आप जाकर देख लीजिए, हालात से रूबरू हो सकते हैं। लोग दौड़े दौड़े चल रहे हैं, अफसरशाही चरम सीमा पर है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, गरीब जनता कराह रही है। इसलिए मैं आप लोग के बीच आने का मकसद मेरा ही था कि विकास के मामला जहाँ तक है, विकास के मामले में मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं विकास के मामला पर भी वोट मांगा है। आप देख लीजिए रोड की हालात क्या है, संदेश विधानसभा की एक रोड में आप चल जाइए और देख लीजिए हालात क्या है रोड की। जबकि विधायक, माननीय विधायक की अनुशंसा पर ही रोड बनते हैं, उनकी प्राथमिकता देना उन्हीं का काम है। जो रोड बने हुए हैं वो भी रोड साल भर के अंदर में टूट जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भ्रष्टाचार है यहाँ पर। आगे आप क्या सोचेंगे? देखिए, पहले मैं बात को पूरी कर लूँ। अभी आप देख लीजिए, जो हमारा तापा, 52 गांव तापा बोलता है, जो संदेश विधानसभा में है, 52 गांव तापा का लाइफ लाइन 3 रोड है। एक है रघुनीपुर से लेकर डिहरी, तापा डिहरी होते हुए नसरतपुर तक। दूसरा रोड है भगवानपुर से लेकर बिछिया होते हुए, पौड़ा होते हुए, रामपुर पौड़ा होते हुए अखगांव तक। उसी में से कट रोड है, सीधे संदेश प्रखंड को जाता है। तीसरा रोड है आपका कुंजन टोला से अलीपुर तक, जो कि आरा शहर में इंड करता है। आपको रघुनीपुर से बिछिया और रघुनीपुर से डिहरी तापा रोड की हालत के बारे में हमारे एक नौजवान साथी ने, आपको मोबाइल पर आप लोग देखे होंगे, लाइव चल रहा था, मैंने भी देखा है। अब देखा क्या है, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में रहता हूं, तो उस रोड से जाना आना मुश्किल होता है, गाड़ी टंग जाती है, उसमें गाड़ी जा नहीं पाती है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है आए दिन, रोड नहर में तब्दील हो गया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने वादा किया था कि सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करना मेरा फर्ज है। तो मैं उस रोड पर अनेकों दुर्घटनाएं हुई, आप जाकर इलाका के लोग से पूछ सकते हैं, अनेकों दुर्घटनाएं हुई। कितनी हमारी माए का कोख सुना हो गया, कितने हमारे बहनों का सुहाग उजड़ गया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसके बारे में जानने वाला नहीं है, कोई प्रतिनिधि गया नहीं, उनके पुछार तक नहीं किया। वो रोड आज की स्थिति में कंप्लीट नहर में तब्दील हो गया है। तीनों रोड का वही स्थिति है। आप उद्वंत नगर में जाएंगे, हाईवे से लेकर हरनाथपुरी एक गांव है, मैंने गया था, वहां पर देखा कि नाली का पानी
रोड पर चल रहा है। अब बताइए, हम लोग क्या शर्म लगता था, गए तो हमको शर्म लगा। लोग हमसे पूछने लगे कि आप ही ना वोट मांगने आए थे। सही बात है, मैं उसको स्वीकार किया कि हाँ हम वोट मांगने आए थे, लेकिन वोट मांगने जिसके लिए आए वो मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, तो हम क्या करें। वोट अनेकों लोग मांगने के लिए जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, एक आदमी से वोट नहीं मांगे समूह हो जाता है। तो हमने अगहर बनकर वोट मांगने गया, लेकिन वहां पर लोग हमसे सवाल करने लगे। सवाल जायज था, हमने समझाया, बताया उन लोगों को, वो लोग बोला कि सही है, आप सही बोल रहे हैं। जब आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं तो लोग क्या करेंगे। आप अधिकार तो किसी और के पास है। दूसरी बात कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा संदेश इलाका जो सोन तटीय इलाका है और कृषि प्रधान इलाका है, दोनों है। सोन के भी किनारे है और किसान के लिए भी है, दोनों है। तो हमारे सोन किसान जो अपने ट्रैक्टर खरीदे हैं जो कृषि काम के लिए, कहाँ का न्याय है कि जिसके घर में ट्रैक्टर खड़ा हो, खाली ट्रैक्टर खड़ा हो, और वहाँ के थाना के थानेदार हो या जो भी हो, उसको घर से ट्रैक्टर को, खाली ट्रैक्टर को थाना में लेकर बंद करना, कहाँ का न्याय है। जबकि एमबीआई एक्ट में कहता है, जहां तक हमको जानकारी है, कि रोड से गाड़ी चक्का उतार देती है, उस गाड़ी को नहीं पकड़ना है। वो तो गाड़ी गांव में खड़ी थी, उस पर फाइन किया गया, कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर उस जनता, उस व्यक्ति का ट्रैक्टर क्यों लाए आप, उनका ट्रैक्टर थाने में क्यों है, कुछ पूछने वाला नहीं है। यही हालात है संदेश के। मोटरसाइकिल से सब्जी किनने कोई बालक गया या हमारे कोई नौजवान साथी गए, सारा कागज दिखाने के बावजूद ही फाइन काटा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग करा रहे हैं, हमसे कहते हैं मैं जितना बन पड़ता हूं करता हूं, छुड़ाता हूं। इसलिए संदेश की जनता कराह रही है। और ट्यूबवेल है, आपका पानी का पंप, बहुत सारे पानी का पंप जो है, जो नदी किनारे है, जहां पर नहर की व्यवस्था नहीं है, पानी अंतिम छोर पर संदेश पड़ता है। आपका कोइलवर से यहाँ से चलता है सहार से पानी, तो आपका अजीमाबाद होते हुए जो कोइलवर तरफ जाता है वो अंतिम छोर पर है। अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचता है, तो वहाँ पर ट्यूबवेल की व्यवस्था है। उदवंत नगर में भी ट्यूबवेल की व्यवस्था है। हमारे 12-14 ट्यूबवेल आपका जैतपुर लाइन में है, जो कि अंतिम लाइन पर, अंतिम छोर पर है, वो आज तक नहीं बना। कोई संदेश विधानसभा का मामला, बड़े बड़े मामले, जैसे हमारे जोगटा में फाल बनाने का लोग हमसे वादा कर, लोग बोल रहे थे, कह रहे थे, वहां पर फाल नहीं बना। विधानसभा में हमारे माननीय जो है, एक भी प्रश्न 10 साल के अंदर, मैं बताना चाहता हूं 10 साल 15 साल के अंदर में एक भी प्रश्न संदेश विधानसभा के विकास के मामले में आज तक कोई प्रश्न हमने नहीं सुना। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई प्रश्न नहीं आया कि संदेश की विकास होनी चाहिए। ये संदेश में बहुत महत्वपूर्ण काम है, चाहे पानी के लिए चेक डैम बनाना हो, या पानी के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था करना हो, या बंद पड़े ट्यूबवेल को चालू करना हो। आप जाएंगे क्षेत्र में तभी ना जनता के हालात समझेंगे। क्षेत्र में तो जाना आना है नहीं, तो जनता के हालात क्या समझेंगे। बहुत लोग हमारे जो भी उस इलाके में सोन है, नदी है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, रोड पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सोन में बहुत सारे लोग हमारे, पानी आता है तो डूब जाते हैं, कोई पुछार करने तक नहीं गया। यही हालात है, उसके आंसू पोंछने तक नहीं गया, उनके हालात को, दुख को, दर्द को बांटने के लिए नहीं गया। नेता जाता है तो जिसके घर में दुख होता है तो उसके हौसले बुलंद होते हैं। हम लोग उसको ये आश्वासन देते हैं, समझाते हैं, लेकिन कोई आज तक वहाँ पर हमदर्द बनकर नहीं गया। संदेश विधानसभा में हम जितना बन पड़ता है मैं बताता हूँ, ये आप जाकर पूछ भी सकते हैं, मैं जाने का काम करता हूँ। तो यही संदेश की हालात है। विकास क्या सोचा है आपने? देखिए, मैं आदरणीय नेता हमारे अभी मैं बात पूरी कर लूँ। एक कुसिहान गांव है, वहाँ पर हमारे सरहद पर सुधीर यादव कुंजन टोला में शहीद हो गए थे। मुझे सूचना मिली, मैं जाने का काम किया।
लेकिन मानवता के नाते यह प्रोटोकॉल कहता है कि जो वीर शहीद वहाँ पर, इसलिए कि वहाँ पर डीएम कलेक्टर से लेकर सारे पदाधिकारी, आला अधिकारी हमारे जवान के शहीद पार्थिव शरीर को सलामी देने के लिए आते हैं। मैंने भी गया वहाँ पर, तो देखा कि माननीय जो हमारे यहाँ के हम लोग पूर्व जो विधायक हैं या वर्तमान विधायक हैं, कोई दिखाई नहीं दिए। इनको एक माला तक नहीं हुआ कि हम उस शहीद जवान पर जो देश की सरहद के लिए लड़ता है, जिसके चलते हम लोग आज चैन की नींद सोते हैं, जो कि सीमा की सुरक्षा करते हैं लोग, उनके बदौलत हम रात में नींद से सोते हैं। जब हमारे जवान शहीद होते हैं, उनके शहीद के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करने तक नहीं गया लोग। मैं वहाँ पर गया और उस पार्थिव शरीर को, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जो शहीदों के पार्थिव शरीर को कंधा देता है। मैं वहाँ गया और उनके पार्थिव शरीर को कंधा देकर मैंने मोहरी घाट तक गया और उनको अंतिम संस्कार करके मैंने वहाँ से वापस आया। यही हालात है। अपनी गलतियों को किस तरह सुधारिएगा? मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आशा विश्वास रखता हूँ कि मुझसे गलती नहीं हो, इसलिए कि मैं 25 साल से अज्ञान प्रखंड का प्रतिनिधित्व किया हूँ और मेरी जनता से कोई शिकायत नहीं आती है। और वही जो यहाँ की परंपराएं हैं, वो मैं संदेश में निश्चित रूप से संदेश की जनता के उम्मीदों पर, आशाओं पर मैं खरा उतरने का काम करूँगा और मैं जाने अनजाने में भी गलती नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। आप अपने क्षेत्र में शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा की बात जहाँ तक आएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा कोइलवर प्रखंड में कोइलवर उच्च विद्यालय है, जिसके रोड ने अतिक्रमण कर लिया है। आप लोग भी जानते हो, जो आरा से पटना जाती है रोड, तो बाएं साइड में कोइलवर का हाई स्कूल था। आधा से अधिक भाग रोड में चला गया। लेकिन मैं दुखित साथ कहता हूं कि उस हाई स्कूल को, जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जिससे हमारी उम्मीदें होती हैं, जो इससे हमारी उम्मीदें जगती हैं, जो हम वहाँ के नवनिर्माण, हमारी नवनिर्माण हो या आपकी नवनिर्माण हो, स्कूल से ही होता है। विद्या मंदिर कहा जाता है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। उस विद्यालय को बनाने के लिए, दूसरे जगह बनाने के लिए आज तक कोई विधानसभा में, संदेश विधानसभा के माननीय लोग विधानसभा में प्रश्न नहीं रखे कि कोइलवर जो हाई स्कूल टूट चुका है उसको कहीं और जगह बनाया जाए, जमीन अधिग्रहण किया जाए और बनाया जाए। आज तक वही स्थिति में हाई स्कूल है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो मैं आदरणीय नेता जो हमारे आए हुए थे, तेजस्वी जी, कार्यकर्ता सम्मेलन में, उन्होंने हम लोग के बीच प्रशिक्षण देने का काम किया था, बताने का काम किया था कि मैं हर विधानसभा का सर्वे कराऊंगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है। मेरा संदेश विधानसभा, सभी विधानसभाओं के साथ संदेश विधानसभा का सर्वे हो और यहाँ की जनता की क्या हालात है, किस स्थिति से जनता गुजर रही है, किस पीड़ा के तहत जनता गुजर रही है, आप उसका सर्वे कराएं। और मैं आशा विश्वास रखता हूं कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं, मैं अपने नेता से अनुरोध करूंगा कि एक बार मुझे संदेश में मौका दें। मैं उस जो बचे हुए काम हैं उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। और मैं आशा विश्वास रखता हूं कि संदेश की भगवान रूपी जनता मेरे साथ है और मैं उनकी आकांक्षाओं को निश्चित रूप से मैं पूरा उनके प्रति संकल्पित रहूंगा और उस कार्य को मैं पूरा कराने का काम करूंगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब नेता सोती है, जनता सोती है, तो नेता को जाग कर रहना चाहिए, पहरा देना चाहिए, इसलिए कि हम चौकीदार बनकर आए हैं, हम नेता नहीं हैं, हम घर के बेटा हैं। जब अपने आप को किसी दिन नेता समझने लगिएगा तो आपका उसी दिन शुरू हो जाएगा गिनती गिरने का। मैं अपने आप को क्षेत्र की जनता के प्रति, अपने मतदाता मालिकों के प्रति मैं कभी नेता के रूप में नहीं परिभाषित किया। मैं अपने क्षेत्र के जनता के प्रति एक बेटा के रूप में परिभाषित करता हूं कि आपका मैं एक बेटा हूं, एक पहरेदार हूं, एक चौकीदार हूं। और मैं
जब जनता सोती है तो नेता को जागना चाहिए, इसलिए कि हम चौकीदार हैं, पहरेदार हैं। अब जब नेता ही सो जाए तो जनता की क्या हाल होगी, यही समझ लीजिए। अंतिम निचोड़ यही है, जब नेता ही सो जाए तो जनता की क्या बीतेगी। इसलिए मैं तमाम पहलुओं पर, बिंदुओं पर आप लोग का बात को रखने का काम किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, आप क्या प्रकाश डालेंगे? पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं नारायणपुर पंचायत का मुखिया हूं। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह यादव है। मेरे बड़े भाई अज्ञाओं के 2001 से आज तक प्रमुख हैं। मेरे भाभी 2006 से आज तक जिला परिषद की सदस्य है। कुछ दिन अध्यक्ष भी थी, फिर उसके बाद जीती तो फिर उपाध्यक्ष भी बनी। मेरा यही परिचय है। विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा में क्या कहना है, हम विधानसभा में कहेंगे अपना आदरणीय तेजस्वी जी से कि भाई स्वच्छ छवि वाले को टिकट दीजिए, दागी को टिकट मत दीजिए। स्वच्छ छवि वाला का चयन करा लीजिए, स्वच्छ छवि वाला को टिकट दीजिए। हमको नहीं लग रहा है कि हमारे अज्ञाओं के प्रखंड प्रमुख मुकेश यादव से माने मेहनत कोई करता होगा अधिक। ये रात दिन अपना संदेश में, अज्ञाओं में रात दिन मेहनत करते हैं। हम तो मांग करेंगे इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। क्या लगता है, चुनाव यदि टिकट इनको मिलता है तो ये विधानसभा को सुंदर कर देंगे, जो सोच आप लोगों ने रखा है? जिस तरह अज्ञा में ब्लॉक में हम लोग गरीब गुरबा को, दलित शोषित को, अकलियत को, सबको हम लोगों ने मान सम्मान दिया और जितना हम लोगों ने काम किया उसी तरह हम सोच रहे हैं कि सभी मेरा विधानसभा में उसी तरह के काम हो। आज देखिए मेरा पंचायत में इंदिरा आवास का फोटो खिंचा रहा है। मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि नहीं एक पैसा लेता हूँ और न ही किसी को एक पैसा लेने देता हूँ। इंदिरा आवास में भी मैं कसम खाया है कि यदि एक पैसा हम ले लेंगे इंदिरा आवास में तो मेरा कोड़ी फूट जाएगा। मेरा ईमान है, ईमान पर मैं जीता हूँ और ईमान पर मैं जीऊँगा। मैं ईमानदारी से संदेश विधानसभा का ईमानदारी से सभी मतदाता भाइयों को सेवा करूँगा चौकीदार बनकर, और हम लोग चौकीदार बनकर रहना चाहते हैं।